जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज संडे है और आज 5 अक्टूबर है, तो मैं कल का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने हर बार आपको बताया है कि गुरुपा की इतनी मेहर है मुझ पे कि वो मेरे पे कोई कष्ट आने से पहले ही उसे काट देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, और मुझे हैंड टू हैंड मैसेज भी भेज देते हैं कि मैं तेरे तक कष्ट को पहुंचने नहीं देता, तेरे तक अनहोनी को पहुंचने नहीं देता, तेरे ऊपर मंडराया हुआ संकट में काट देता। तो शुक्राना गुरुपा ये एहसास कराने के लिए, मेहर बरसाने के लिए। तो कल भी क्या होता है संगत जी, जैसे गुरुपा मुझे पहले ही 2-3 दिन पहले से संकेत दे रहे थे कि तेरे पे कष्ट है लेकिन मैं काट दूंगा, तू घबराई ना, तू महाशिव की शरण में है। तो बस सत्संग बढ़ा और अपनी सेवा बढ़ा शुक्राने की, और मंत्र जाप और सिमरन कर बाकी सब मेरे पे छੱड दे। तो शुक्राना गुरुपा, ये सब की, ये सब भी मेहर आपके वजह से ही है, आपने ही दात बख्शी है तो आप करा रहे हो। मेरी कहाँ औकात जो मैं करूं, ये सब आप ही दे रहे हो जो दे रहे हो। तो ये मेहरा, ये ब्लेसिंग ऐसे ही बरसाते रहना मेरे गुरु पर। तो संगत जी क्या होता है, कल जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलती हूँ, मैं तो जैसे मेरा पार्क का रास्ता है इधर, मैं इधर अपनी मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रही थी, तो राइट हैंड साइड पे आगे एक आंटी का घर है सामने। मैं उधर की साइड नहीं जाती, लेकिन गुरुपाई चाहते थे ना वो फील कराना। तो वो आंटी मुझे कहती है, और मिनी कैसी है, सब बढ़िया? मैंने कहा हाँ जी आंटी सब बढ़िया। तो उनके घर के सामने ही ग्रास में एक बिल्ली मरी हुई होती है, वो कहती है देख आज बिल्ली मरी हुई है। मैंने देख के वही थॉट तो आ ही जाते, क्योंकि कल शनिवार भी था, कि कुछ ना कुछ फिर गुरुपा ने कोई कष्ट काटा है। जो कि मुझे ऐसी वाइब आ रही थी कि इतना पहरे वाली कल मुझे फीलिंग आ रही थी कि इतनी चिड़िया, इतनी पिजन्स, और पार्क में भी गुरुपा इतनी 1 घंटे बटरफ्लाई के फॉर्म में मेरे साथ साथ ही रहे। तो मुझे फील हो गया फिर आज फिर गुरुपा ने कष्ट काटा है। फिर वो मैं उसको ही जो सोसाइटी का स्वीपर है उसको बोलती हूँ, भैया ऐसे बिल्ली मरी हुई है, उसको ले जाओ, उसको दफना देना। और मन ही मन गुरुपा से कहती हूँ उसको मोक्ष देना, उसको शांति देना, जो भी आपने कष्ट काटा है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ऐसे मेहर बरसाने के लिए और कष्ट काटने के लिए और फूलों की तरह अपने प्रोटेक्शन कवच में रखने के लिए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी क्या होता है, मैं घर आ जाती हूँ और शाम को ना मुझे एक सुंदरकांड के पार्ट में जाना होता है, एक सत्संग भी होता है, और रात को मेरी कपल किटी भी होती है। तो जैसे मेरा रूटीन है, मैं गुरुपा से ही पूछती हूँ कि भाई गुरुपा कहाँ जाऊँ आज। तो गुरुपा ही थोड़ा डालते हैं, तो मेरे मन में आता है कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ तो फिर भी मैं चली जाती हूँ, लेकिन जो मेरी फ्रेंड ने सुंदरकांड का पाठ कराया है वहाँ पे फिर कम मिलना होता है। चलो बाकी गुरुपा की मर्जी। तो उसने भी नया घर बनाया है, तो उसका उसने उसके वजह से सुंदरकांड का पाठ रखा था। उसका घर इतना सुंदर, इतना डिवाइन और है, इतना पॉजिटिव और है, इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी गुरुपा की मुझे। तो शुक्राना है, उन्होंने ब्लेस किया। और संगत जी मानी, जहाँ मैंने गाड़ी पार्क करी उसमें नंबर्स लिखे हुए थे, तो मैंने जिस रैम पे गाड़ी पार्क करी उस रैम का नंबर था 1515। तो जैसे गुरुपा ने मुझे 5 नंबर ब्लेस किया हुआ, तो शुक्राना, गुरुपा साथ ही रहते हैं। और रास्ते में भी गुरुपा एंजल्स नंबर अपनी जय गुरु जी वाली गाड़ी, या 777, 555, 222, 888, 999,
से ब्लेस करते ही हैं, तो शुक्राना है हमेशा अंग संग रहने के लिए। फिर संगत जी, जैसे मैंने उसको बताया था कि मेरी रात को कपल किट्टी है, तो फिर मैं उससे कहती हूँ कि मैं जल्दी चली जाऊँगी, तो मैं 5:30 बजे वहाँ से निकलती हूँ, लेकिन सुंदरकांड का पाठ अभी रहता है, तो वो कहती है मैं प्रसाद कैसे दूँ? मैं कहती हूँ कोई नहीं, गुरुपा ने यहाँ बुला लिया, ब्लेस कर दी, यही काफ़ी है, यही मेहर है। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या थॉट आता है, तो वो कहती है चल प्रसाद नहीं दे सकती, तो उसने मुझे एक रेड बॉक्स दिया था, वो मैंने तब तो नहीं देखा, मैंने घर आके देखा था कि ये तो मैं दे ही सकती। तो शुक्राना गुरुपा ने इतना प्यारा मोर पंखी के रूप में, जैसे हम जिससे तिलक करते हैं वो स्टिक, और एक जिसमें हम तिलक रखते हैं कटोरी सी बनी हुई, इतनी सुंदर गुरुपा ने मुझे ब्लेस की। तो शुक्राना ये गिफ्ट देने के लिए, ये सरप्राइज मेहर देने के लिए, और पिकॉक फैदर की स्टिक देने के लिए कि आप साथ ही आए। तो शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी मैं घर आ जाती हूँ। फिर रात के लिए जैसे मेरी किट्टी थी, तो वहाँ पे मैं ब्लैक थीम थी, तो मैंने अपने कपड़े आयन करती हूँ, वो सब मैं तैयारी करती हूँ। मेरा रोज जैसे रूटीन है, मैं गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा आप चलना साथ, आप भी लेके चलना। तो संगत जी मानी है। जब हम वेन्यू पे पहुँचते हैं, तो जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, तो हम जैसे पहले उतर जाते हैं, मैं अपने अंकल से कहती हूँ तुम अंदर गाड़ी पार्क कर दो, हमें बाहर ही उतार दो। तो जैसे हम उतरते हैं, तो हमारे आगे से एक गाड़ी क्रॉस होती है, किया सोनेट, उसका नंबर था 777। तो शुक्राना गुरुपा मेरे साथ ही थे। फिर संगत जितना सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, सब कुछ गेम बहुत अच्छे होते हैं। और जो मुझे हाउसी की टिकट मिली, उसमें भी गुरुपा ने, जो पर्ची का नंबर था 16 नंबर था, 6+1 7, तो गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं। फिर वापसी में जैसे हम आने लगते हैं, तो जहाँ पे जैसे होटल की एंट्री होती है, वहाँ पे एक फॉर्चूनर खड़ी होती है, वहाँ पे जो कि एक और फंक्शन था, तो कुछ गेस्ट को पिक करने आई हुई होती है। तो जैसे मैं रैंप से नीचे उतरने लगती हूँ, मेरी नज़र फॉर्च्यूनर पे पड़ती है, तो मैं उसकी नंबर प्लेट देखती हूँ, तो गुरुपा ने वहाँ पे भी मुझे फील कराया, देख ना लिया, 4x7 की गाड़ी थी वो फॉर्च्यूनर। तो मैं इतनी खुश हो गई, तो मेरी फ्रेंड भी मुझसे पूछती क्या हुआ, तुम बड़ा गौर से देख रही है। तो मैंने यही कहा नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो शुक्राना है गुरुपा मेरे साथ रहते हैं हर घड़ी हर संग, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्रोटेक्शन कवच में रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना मतलब मैं क्या ही गुरु बाप के लिए शब्द करूं, मैं निशब्द हो जाती हूँ। और जैसे कल आपने कहा है कि इतने आ रहे हैं सत्संग की तैयारी कर, तो कल आना, बहुत अच्छे से आना, खूब ब्लेस करना, खूब रौनक लाना। और जो आपने खाना है मुझे बता देना मेरे गुरु पाप क्या खाओगे, मैं आपके लिए वही बनाऊंगी मेरे गुरु पा। लव यू सो मच मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोई भूल चुक हुई हो तो माफ करना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरु पा। लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्यारी संगत जी आप सब क्षमा करिएगा। गुरु जी आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। और रात के लिए क्षमा मांग रहे हैं गुरु जी। सोचे कि जो है संगत जी गुरु जी को भोग लगाए थे चाय प्रसाद का, वो गर्मी लग रहा था किचन में, तो हम कहें कि जाएँ थोड़ी देर अभी चाय पी करके थक भी गए थे, अभी आ जाएंगे फिर शुक्राना करेंगे गुरु जी का। हाँ, क्योंकि गुरु जी सत्संग से बात है कि जो है तो सत्संग करना बिल्कुल, शुक्राना करना बिल्कुल भूल गई है जो है। हालांकि कहते हैं सही भी है कि हम कौन करने कराने वाले होते हैं, हम तो बिना विजन भी गुरु जी देते हैं, हम तो बिना उनके विजन दिए और वैसे इतने तो हमारे आता ही नहीं कि हम कुछ बोल, एक भी शब्द उनके बारे में बोल पाए। तो उन्हीं की कृपा, उनका आशीर्वाद जो थोड़ा मोड़ा बोल लेते हैं। तो बाकी तो क्षमा चाह रहा है गुरु जी। गए हम कमरे में, ऐसे चाय रखी रखी संगत जी टेबल पे पड़ी रह गई और पता नहीं कैसे कब आँख लग गई। माफ़ी चाह रहा है गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा। और
बाकी बटरफ्लाई के रूप में रोज़ हमें दर्शन देते हैं गुरु जी संगत जी। इसके लिए हमारे गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपको लख लख बार शुक्राना इस बात के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी दर्शन देने के लिए। और यह है जैसा कि संगत जी सभी लोग जान रहे हैं कि कल तो दशहरा ही था, तो दशहरे में उसके पहले गुरु जी के एक सत्संग था, उसमें था ही कि ये थंबनेल की दशहरे तक संभल के जो है रहना है, और तेरे अपने ही हैं, अपने ही घर के पति पत्नी जो तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे मतलब इस तरह से कि बच के रहना। और संगत जी ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि दशहरा में चाहे दिवाली हो, देखिए आगे दिवाली भी आने वाली है, इन सब त्योहारों में नवरात्र जैसे ये गया जो नवरात्र अपना, इसमें भी ये सब में तो ये तो सही बात है, जो टोना टोटका करने वाले चाहे कोई तांत्रिक हो या कोई अपने हो, कोई भी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो इन सब चीज़ों में इनका बस ज़्यादा चलता है ना। ऐसी गलत चीज़ें करते हैं ये सब जो है, जैसे टोना टोटका तांत्रिक क्रिया, तो इस तरह से आता था। बाकी संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद, जबकि गुरु जी संगत जी एक मैं जो है पाठ है उसमें बोले थे कि दशहरे तक सुबह शाम तुझे बोल रहा हूँ सुनना है, और माफ़ी चाह रहे हैं गुरु जी, हम वो सुने भी नहीं नियम से, और इससे तेरी रक्षा होगी, हम सुन नहीं पाए। लेकिन फिर भी संगत जी गुरु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो है नवरात्र बीत गया, सही सलामत हैं सब लोग। हमारे गुरु जी के रहते कैसे कोई बाल भी बांका कर सकता है, गुरु जी कहते भी हैं कि मेरे रहते तेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता, कोई भी नकारात्मक शक्ति चाहे कोई बुरी शक्ति कोई भी है तो छू भी नहीं सकता। तो बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, हम सबकी रक्षा करने के लिए, पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, हर सांस सांस से, हर रोम रोम से शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी जैसा कि कल और सत्संग शेयर किए थे, जो हम उसमें बताए थे कि जैसे कि हस्बैंड जी वाइट कलर की स्कूटी लेके आए हैं, तो हमें चलाने आता नहीं, तो जैसे चलाने चले तो ऐसे गिरा मतलब सर चला नहीं पाया, ऐसे गिरा कि बच गए, हमें चोट नहीं लगा। और रोज़ आता है ये गुरु जी का जो है इस तरह से सत्संग की, और ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा, और दावा कर रहे हैं लोग कि कल तेरा भयंकर एक्सीडेंट होना है। तो बाकी अभी रात में भी था, ऐसे कई बार आया, नहीं सुन पाए हैं, लेकिन जो है कल सुबह की बात कर रहे हैं, जैसे जब स्कूटी हाथ से छूट गई, इसके पहले ही मंत्र जाप हो करके, तो जैसे ही मोबाइल खोले तो उसमें गुरु जी पहले ये क्या मतलब है दुर्घटना संबंधित मतलब एक सत्संग सुनवा दिए थे। उसमें यही था संगत जी कि जो है कुछ पहाड़ी इलाका कुछ ऐसे बता रहे थे कि था, और पूरा परिवार जो है कहीं जा रहे थे, तो बताने लगी आंटी सत्संग में बता रही थी कि जो है कोई गाड़ी टक्कर मारा इस तरह से कि जिसमें उनका पूरा फैमिली पूरा परिवार था, जो जा रहे थे आंटी अपने परिवार के साथ अंकल जी, तो उनका गाड़ी बिल्कुल एकदम खाई के किनारे जा कर के खाई के किनारे पहुंच गया। तो उसमें आंटी बताने लगी यही कि पहुंचते पहुंचते जो है टक्कर लगने पर भी उस गाड़ी में पूरा परिवार जबकि था, लेकिन जो है बहुत आराम से खाई तक पहुंच गया था, गिरता तो कोई बचता नहीं खाई से नीचे, लेकिन एकदम से ऐसे जैसे किसी शक्ति ने आकर के बिल्कुल रोक दिया हो, पहुंच के भी खाई के किनारे, और किसी ने रोक दिया गाड़ी को और बच गए सब लोग, और जबकि हम लोग बहुत डर गए। उसमें ही बता रहे थे कि आंटी की बहुत डर गए कि कोई बचता नहीं, लेकिन ये गुरु जी की कृपा, साक्षात गुरु जी ही आकर के जैसे गाड़ी को खाई में गिरने से पहले रोक दिए पकड़ के। तो इस तरह से गुरु जी सत्संग सुनवा के तो गुरु जी हमारा कष्ट कटवा ही दिए थे संगत जी। और उसी के बाद से हम कहीं जाए थोड़ा फूल तोड़ना है, और जो है फूल तोड़ते मन में आ गया, जो है संगत जी गुरु जी का लड़का स्कूटी चला रहा था, तो हमको बताने लगा मम्मा ऐसे चलाओ, जैसे ही थोड़ा सा चलाए संगत जी हाथ से हमारे छूट गए स्कूटी, हम नहीं संभाल पाए, गिर गए। लेकिन जो है भले गिरे, लेकिन हमको बिल्कुल भी चोट वोट नहीं आई संगत जी।
लेकिन स्कूटी बिल्कुल ऐसे खरोच स्कूटी में पहिए में भी आ गया, ऊपर सामने भी स्कूटी के जो है खरोच आ गया मतलब। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, बल्कि बेटा बोला संगत जी कि मम्मा आपको चोट तो नहीं आई। हम कहे बिल्कुल हमें कोई चोट बिल्कुल नहीं, कोई ज़रा सा भी नहीं खरोच आया। लेकिन संगत जी जैसे जिस तरह से छूट के गिरी स्कूटी, उस समय उस तरह से लग रहा चोट लगना ही चाहिए, पर कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे कि बता उसी के थोड़ी देर पहले गुरुजी जो है सत्संग सुनवाए ही थे कि मतलब जो अभी बता रहा जैसे जो दुर्घटना वाला कि गुरुजी रोक लिए पकड़ के खाई गिरने से पहले। तो इस तरह से गुरुजी रक्षा करे संगत जी। और रोज़ ही आता है अक्सर करके बहुत बड़ी दुर्घटना होने, जैसे अभी बताया है कि दुर्घटना होने वाली है, भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है। तो हमें लग रहा है कि गुरुजी का यही इशारा था कि जो स्कूटी मतलब जैसा कि संगत जी सब लोग जानते हैं कि गुरुजी से तो कुछ भी हो, जो बीत गया या जो भविष्य के गोद में क्या है, क्या होने वाला, उनसे तो कुछ छुपा नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं। तो पहले से ही सत्संग सुना रहे तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तेरा भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है। तो कल गिरी जैसे स्कूटी छूटी यहाँ से, तो वही बता रहा है। बाकी इस तरह से संगत जी मतलब गुरुजी हमारी रक्षा करें। और उसके पहले ही सत्संग सुनवा दिए दुर्घटना वाला और हम बच गए, स्कूटी छूटी हमारे हाथ से, पर हमें चोट नहीं लगा। तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअद शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हमारी रक्षा करें आप, नहीं तो पक्का हमें तो चोट खूब लगनी थी। तहे दिल से शुक्राना, हर सांस से, हर रोम रोम से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी जो है पता नहीं वो सत्संग तो हम पूरा सुने नहीं खोल के, अभी हम बाद में फिर उसको खोजेंगे। वो हमने खोजा पर वो मिला नहीं। उसमें यही था कि आज मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट संकट अपने ऊपर लिया है, पर मैं कहीं की भी सुनूंगी, वो वैसे ही गायब हो गया। संगत जी खोज के बाद में सुनेंगे। पता नहीं गुरुजी जाने कि क्या था, ऐसा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा था कि संगत जी ना कई बार जैसे कि बताना कि दशहरा है और जो है, हाँ देखिए याद आ गया, माता रानी का भी जो है एक अभी थोड़ी देर पहले मतलब जाप करने चले गुरुजी का, तो उसमें मैसेज था माँ काली का कि तेरे घर में एक खूंखार ऐसे कुछ था, भेड़िया छुपा बैठा है तेरे घर के अंदर ही, तेरा दुश्मन है। तो संगत जी हमें लगता भी है कि जैसे जब हम बैठते हैं ना, जब घर में भी किसी वैसे कोई नहीं रहता है कमरे में, तो बैठते हैं तो हमारा कई बार बेड हिलने लगेगा अपने आप से ही, मंझा हिलने लगेगा, ऐसा मुझे महसूस होगा। कई बार टेबल पे हम हाथ रख के खड़े होंगे तो कभी कभार ऐसे टेबल हिलने लगेगा, बल्कि हम सोचने भी लगते हैं थोड़ा सा, मतलब कोई भी रहेगा डर जाएगा, क्योंकि हम तो जाने संगत जी हम लोग तो इंसान है, मानव मनुष्य, भूत प्रेत से हम लोग क्या निपटेंगे, जान ही रहे हैं। तो इतना मतलब डर जाते हैं। और देखिए यही याद आया एक सत्संग और गुरुजी कल सुनवाए थे, उसमें उल्टी का कि तेरे घर के दरवाजे के बाहर मसान खड़ी है, और जो है सत्संग सुन कष्ट कटवा। इस तरह से जैसे अभी बताया कि माता जी का जो मैसेज था उस तरीके का। और गुरुजी ऐसे भी सत्संग तीनों सुनाते, तेरे घर में एक जो है आत्मा है, एक आत्मा, तेरे घर में एक आत्मा सा है, ऐसे मतलब आता है अक्सर करके। तो जो है जैसा भी हो जो भी हो गुरुजी, हम हालांकि सच में संगत जी जैसे जैसे गुरुजी कहते हैं काफ़ी दिनों से मेरे साथ ये हो भी रहा है, कहीं भी आने पे जाने पे भी जैसे अक्सर संगत जी ऐसा होता ना, जैसे बल्ब की लाइट है ना, वो हम जब पास करेंगे आएंगे जाएंगे तो हमारे आने से जैसे कोई ऊर्जा हो से टकराए ना आपस में, तो रोशनी से ऐसे बिल्कुल चक सा होगा, अजीब सा बल्ब की लाइट होगी। और कई बार ऐसे ऐसे संकेत मिलता है, संगत जी लेटे रहते हैं बिस्तर पे, कोई नहीं रहेगा कमरे में, तो जैसे लेफ्ट साइड का जैसे अंग है, हाथ है, कुछ भी आँखों के ऊपर फड़कने लगेगा, या वो जो है चेहरे पे कहीं किसी जगह फड़कने लगेगा। मतलब ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड में जब भी कोई मतलब कुछ खतरा हो या और कुछ हुई हो तो बुरा संकेत हो, तो ऐसे संगत जी इस तरह से पता चलता है संकेत। तो ऐसे लगता है कई बार संकेत मिला भी है, मिलता भी अक्सर करके। तो जैसे बताया कि बेड कई बार लगेगा हिल जाएगा, कई बार मंझा, तो जो भी हो गुरुजी है तो कोई क्या। और संगत जी देखिए हाँ, एक उपाय भी एक सत्संग में गुरुजी सुनवाए थे कि जो है 21 दिन लगातार रोज़ तुझे सुंदरकांड का पाठ करना है।
वो भी सोचे थे पर पता नहीं क्या हो गया, नहीं कर पा रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ। जबकि संगत जी हम पूरा सोचे थे कि हम करेंगे, लेकिन नहीं क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, कुछ नहीं मालूम हमको कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम क्षमा भी चाहते हैं गुरु जी से, हम चाहते थे करें लेकिन नहीं कर पा रहे हैं हम। तो इस तरह से संगत जी बताते हैं गुरु जी की ऐसे साया। तो जो भी हो गुरु जी, जैसा भी कोई भी साया हो और कोई किसी ने भेजा हो या कोई ऊपरी हवा हो कहीं से आ गई है, जैसा भी गुरु जी इसको मुक्ति प्रदान करिए, हमारे घर से इसको बाहर निकालिए हम लोगों से। क्योंकि नकारात्मक शक्ति संगत जी आप सब जाना, किसी के घर में रहेगी तो उसके कौन से अच्छे प्रभाव पड़ने वाले हैं। ये गुरु जी उसमें सत्संग सुनाते हैं, उसका सबसे ज़्यादा असर तेरे ऊपर प्रभाव, उसका नकारात्मक का प्रभाव। तो गुरु जी इसे मुक्ति दिलाइए, इस आत्मा से हम लोगों को छुटकारा दिलाइए गुरु जी, इसको बाहर निकालिए, आपसे प्रार्थना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी बताने के लिए, नहीं तो हम कैसे जानते, हमें क्या पता चलता। इसके लिए धन्यवाद गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और कैसे एक सत्संग में भी सुना है मैंने, तेरी मम्मी को हेल्पलेस किया है, इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अंतम बार शुक्राना। मम्मी को हेल्पलेस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। कोई भी हो हमारे संगत परिवार में, किसी के भी माँ बाप हों, कोई आंटी अंकल, अगर किसी कोई भी बीमार हो, किसी को हेल्थ स्वास्थ्य की दिक्कत हो, तो सबको ब्लेस करेगा, सबकी माँ को गुरु जी, सबकी माँ ठीक ठाक रहे। क्योंकि जीवन में सब कोई जानता है, चाहे किसी के सास ससुर हो या माता पिता हो, अपने मायके के बड़ों का तो हाथ भी होना ज़रूरी होता है सर पे, क्योंकि बड़े ही हमें रास्ता कई बार दिखाते हैं। अपने घर के खानदान में कुल देवी देवता है, कौन है, कैसे पूजा पाठ, कैसे मार्गदर्शन, ये सब बड़े लोग ही बताते हैं। तो हालांकि कौन अमर हो गया है संगत जी, सबको एक दिन जाना है, लेकिन टाइम से जाए, एक होता है, एक टाइम निश्चित होता है वो कि आदमी अपना जीवन सब कुछ जो उसका फ़र्ज होता है पूरा हो जाता है तब जाता है, तो नहीं तकलीफ़ लगता है। तो कोई भी माँ बाप हो किसी संगत पर, सबके मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरु जी, कोई भी हो सबके माँ बाप ठीक ठाक रहें, सबके सास ससुर ठीक रहें, सबको ब्लेस करिएगा। और एक प्रार्थना आपसे बारंबार कोटि कोटि आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे गुरु जी। आपने सत्संग उस दिन सुनवाया भी था, ये आंटी कह रहे थे कि मुझसे कोई भी गलत काम ना करें गुरु जी। तो एक किसी को मन में रख के चाहना प्यार करना वो अलग बात है वैसे ही, और बाकी आप समझ रहे हैं हम क्या करें। तो ऐसा कुछ भी ना हो, कोई भी गलती ना हो हमसे गुरु जी, कुछ भी कोई गलती ना हो, ये प्रार्थना है गुरु जी, आपसे विनती है हाथ जोड़ के, हमसे कोई ऐसा पाप ना हो। और जो है संगत जी कई बार अक्सर होता है, ये तो सभी कोई जान रहा है, झाड़ू पोछा करते समय कई बार ऐसे भी चींटियाँ आ जाती हैं पैर के नीचे, या संगत जी एक दो बार जैसे फ्लश होने जाइए तो वहाँ भी कई बार जो है ना टॉयलेट में भी चींटी कीड़े बैठ जाते हैं। कई बार इतना ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट सी होती है ना, पेट दुखता है तो बैठना ही पड़ जाता है। जबकि जो है चाहते हैं कि ना ये पाप हो, लेकिन ऐसा कुछ जाने अनजाने में, जानकर भी या अनजाने में भी छोटी बड़ी जो गलतियाँ या पाप हो जाता है गुरु जी, उसके लिए अनजाने में जो गलती हो जाती है जानबूझ करके ये छोटा बड़ा पाप होता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरु जी। इसके लिए भी हम आज आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ करिएगा जो है गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि ये सब 2-1 बार हमसे हुआ है, उसके लिए हम मजबूर हो गए हैं, उसके लिए हम क्षमा चाह रहे हैं, माफ़ी चाह रहे हैं। जाने अनजाने में आप सत्संग में कई बार सुना है कि हमें जो है सत्संग शेयर करते समय ये भी कह देना चाहिए कि हमसे जाने अनजाने में जो कई बार गलतियां हो जाती हैं उसके लिए भी क्षमा मांग लेना चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्षमा मांग रहे हैं गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा। और आपने एक सत्संग में सुना है कि तेरे एक बाल पित्र हैं और तुझे परेशान कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं। तो वो बाल पित्र जो कोई भी है गुरु जी, अगर किसी कोई अधूरी वजह रह गई है उनके, वो मतलब मतलब जैसे होता है ना संगत जी की, आदमी का कुछ सोच रहता है, कोई सपना रहता है, या अधूरे में परिवार उसका रह गया और उसकी अचानक से मौत हो गई, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो पितृ बन के वो भटक रहा है। तो या फिर संगत जी जैसे कि अबॉर्शन का भी गुरु जी कई बार सुनवाए कि अबॉर्शन करवा दिए, वो पाप है, किया है तुमने। तो
जो है तुम्हारी कुलदेवी नाराज़ है, उस बात के लिए अपने तो पहले कुलदेवी माता से क्षमा मांग रहे हैं, हमें क्षमा कर देंगी। तो संगत जी उसमें होता है ना कि तेरे बाल पित्र परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे जो भी भटक रहे हैं उनको अपने चरणों में मुक्ति प्रदान करिएगा। गुरु जी अपने चरणों में जगह दीजिए, उनको मुक्ति प्रदान करिए। और जो है हाथ जोड़ के विनती है। और वो बाल पित्र जो हैं उनसे भी हम क्षमा मांग रहे हैं, हमें माफ़ कर दें, क्षमा कर दें। बाकी गुरु जी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा विनती प्रार्थना है, उनको अपने चरण में जगह दीजिए, मुक्ति प्रदान करिए। और बाकी और सत्संग सुनवा करके संगत जी कई बार कैंसर का भी गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं, अक्सर करके ही कैंसर से संबंधित है। और रात में भी सुनवाए कैंसर का एक जो है क्या बोलते हैं उसको, थायराइड का सत्संग सुनवाए गुरु जी, कष्ट कटवाए हैं। मतलब सत्संग सुनवा करके संगत जी हमें इतना ज़्यादा हमारे शरीर में बीमारी है कि हम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक है गुरु जी के आशीर्वाद से। हालांकि जल प्रसाद लेते हैं, कोई नियम से नहीं लेते, लेकिन लेते हैं चंदन टीका मिला करके जल में। तो जो है इस तरह से सत्संग सुनवा के संगत जी गुरु जी कष्ट कटवाते हैं। इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और जो बाल पित्र के लिए आपने सुनवाया कि जो है भटक रहा है, परेशान कर रहे हैं, इस बात के लिए भी आप उनके जैसे कि मैंने कहा मुक्ति प्रदान करें, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बताने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और जो है खाने पीने के लिए 2 टाइम का रोटी देने के लिए, अच्छे से भरपेट नींद सोते हैं, आराम से रोज़ सो करके सुबह और एक नया दिन देखने के लिए हर रोज़ की, इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सर पे सर देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग हमेशा आप रहते हैं, बच्चों के भी आप कहते हैं टेंशन नहीं मैं अंग संग रहता हूँ, इस बात के लिए भी शुक्राना गुरु जी। और जो है पति की भी रक्षा करते हैं, उनके भी आप कहते हैं मैं साथ रहता हूँ, टेंशन ना ले, चिंता ना कर, इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। और माँ के परिवार की तरफ से भी आपको शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बाकी जो है कोई भूल चूक हुई सत्संग शेयर करने में क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। कुछ भी ऐसा बोल दिया हो जो नया बोलना चाहिए मुँह से निकल गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी आप सब से भी हाथ जोड़ के क्षमा चाह रहे हैं, माफ़ कर दीजिएगा कोई भूल चूक हो गई हो। और पूरे संगत परिवार को गुरु जी ब्लेस करिएगा, सबके हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिएगा। और जो सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार को भी, उन आंटी अंकल को ब्लेस करिएगा, उनके जीवन में भी खूब सुख शांति दीजिएगा। तो इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शरबत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमारे इधर नवरात्रि के 9 कन्याओं को गुरु जी हमारे घर लेकर आए। सुबह से ही मैं जो सोच रही थी कि हमारी माता रानी घुंघरू पहनकर, आलता लगाकर, अच्छी तरह से सज धज कर हमारे यहाँ आनी चाहिए और हमारे से अच्छी तरह से उनका आव भगत पूजा वगैरह सब होना चाहिए। तो संगत जी, सच में एक छोटी सी कन्या इतने सुंदर घुंघरू पहनकर आई, मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। और एक कन्या लाल चनिया चोली चुनरी पहनकर एकदम देवी के जैसे हमारे घर में आई। और एक कन्या, उसने भी वैसे ही सेम घुंघरू पहने थे। और 2 कन्याओं ने आलता पैर में लगाया हुआ था। तो जो जैसे जैसे मैंने सोचा वैसे वैसे कन्याओं का आगमन हमारे घर हुआ और गुरुजी ने हमारे से बहुत अच्छी तरह से उनकी पूजा करवाई। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपने जैसे ही हमारा सब कुछ हो गया,
फिर गुरुजी ने मुझे, जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो पहला ही मुझे यूट्यूब में सत्संग गुरुजी ने सुनवाया कि वही माता रानी और मैं सब, हम सब आए थे आपके घर में। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहला ही मैसेज मुझे गुरुजी ने, उसका मुझे हेडलाइन याद नहीं आ रहा है, मगर वो मैंने जो सत्संग सुना, संगत जी जो बता रहे थे उनके घर भी माता रानी ने आगमन किया और कैसे वो रोए, मैं भी रोई संगत जी। जब माता रानी के मैं चरण धो रही थी तो मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने माता रानी को हमारे घर में लेकर आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाद में बहुत सारे सत्संग मैंने सुने और शाम में एक सत्संग ऐसा सुना कि वो संगत जी ऐसे बता रहे थे कि उनको वो बोलना भी नहीं था और मन से ही उन्होंने शुक्राना करने के वक्त ही उन्होंने ये सब उनके मन की बात बोली। तो ये शायद से मेरे लड़के से जुड़ने वाली ही बात है। तो वो ऐसा सत्संग है कि पता नहीं, अब मैंने तो लड़की की कुंडली इतनी मैंने बनाई भी नहीं, देखी भी नहीं, मगर संगत जी रो रो के बोल रहे थे कि लड़के का उनका राहु काल में जन्म हुआ ऐसा वगैरह, और कुंडली बहुत ही ख़राब थी और उनको वैसे अनुभव आए। तो मैं तो इस सब चीज़ से अभी तक मैं अनजान थी संगत जी। मगर बाद में उन्होंने जो बोला कि गुरुजी ने उनके लड़के की पूरी कुंडली बदल दी है, तो ये सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और आनंद हुआ, क्योंकि अब 30 साल की उम्र तक लड़के ने जो जो भोगा है, जो जो उसके साथ हुआ है, वो मैंने अगर सत्संग में सुनाया तो आप तो सोच भी नहीं सकेंगे। एक मेरा ऐसा उसके ऊपर एकदम बचपन में मेरा लड़का गेट के बाहर जस्ट गया और उसने चप्पल नहीं पहनी थी संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके पैर में एक फिंगर होता है ना, उसका कितना बड़ा होता है एक फिंगर, उतना कितना, एक फिंगर के जितना पूरा एक बड़ा सा कांटा उसके पूरा स्ट्रेट पैर की एड़ी से पूरा स्ट्रेट गया था। और वो पूरा दिन आधा 2 बजे तक वो एड़ी ऊपर ऊपर करके चल रहा था। मेरा बच्चा बहुत ही छोटा था संगत जी, और हमको लगा कि ये ऐसे क्यों चल रहा है। और हम तो सोचते हैं कि अपने नेल इतना काटा होगा, यही हमारे दिमाग में आता है। मगर संगत जी, इतना बड़ा कांटा मैंने आज तक किसी के पैर में चुभा होगा अभी तक मैंने सुना भी नहीं है और सोचा भी नहीं है। और मेरे लड़के को इतना बड़ा कांटा उस दिन चुभ गया था और मेरा बच्चा उस दिन पूरा 4-5 बजे तक तड़पता रहा, क्योंकि हमको लगा कि वो कांटा छोटा है इसलिए हम निकाल रहे थे, मगर वो निकल ही नहीं रहा था। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पंजाब तो अपना सत्संग साझा करन लगी हाँ। मैं गुरु जी की अपार बख्शिश नाल अगस्त 2025 ਵਿੱਚ गुरु जी ने मैनू अपने चरणों नाल जोड़िया तो मैं बहुत बहुत अपने आप ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ कि गुरु जी ने मैनू अपने चरणों नाल जोड़िया तो इस तरह ही अपना मेरा हथ अपने मेरा हथ मेरे अपने चरणों मैनू अपने चरणों नाल जोड़ी रखन ते अपना आशीर्वाद सदा मेरे सिर ते रखन। मैं गुरु जी का मंत्र जाप नाल शुकराना शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अज 1 अक्तूबर 2025 ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 7:43 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਲੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਮੰਡਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਾ ਦੋਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਇਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, 2 ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ 1-2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝੇ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਕੋਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ 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 ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। इस सुबह का सत्संग में 3:50 पर कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे 7 दिन के लिए सत्संग बोले हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। क्या करूं गुरुपा, आपकी बेटी नहीं कर पा रही है सत्संग। आपको तो मालूम है गुरुपा, बच्चा छोटा है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं। गुरुपा उसको ठीक करो, गुरुपा उसको ठीक करो गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने ही दिया है गुरुपा, आप ही सही करोगे गुरुपा। आपकी ही कृपा से सारे काम चल रहे हैं हमारे। सारे काम ही क्या गुरुपा, हम खुद ही चल रहे हैं। आप तो मालूम है गुरुपा, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो गुरुपा। मैं कैसे चल रही हूँ, कैसे नहीं चल रही हूँ, सब आप जानते हो गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। मुझे तो समझ में नहीं आता गुरुपा कि मेरे शरीर में कौन से क्या दिक्कत बन गई है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है गुरुपा। रक्षा करो, मुझे भी हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। गुरुपा संगत जी, ये भी मेरा बेटा बड़ा वाला बीमार पड़ गया था, उसको उल्टियाँ होने लगी थी, तो फिर मैंने दवाई नहीं ली, लेकिन गुरुपा की जल प्रसाद से और चंदन टीके से ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम गुरुपा। राज अंकल प्लीज आप मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। और संगत जी, मुझे कल संदेश आया गुरुपा का कि बेटी सत्संग सुन ले, तेरे ऊपर कलंक लगने वाला है गुरुपा। सब आपके हाथ में है, आपकी बेटी हूँ, आपको क्या करना, क्या सही है क्या गलत है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस बात का कलंक लगने जा रहा है। ऐसी तो मैं कोई गलत रास्ता नहीं चल रही हूँ गुरुपा। अब आप ही देखो गुरुपा, अपने बच्चों को माँ बाप ही देखते हैं, मेरा तो सब कुछ आप ही हैं गुरुपा। तो आप ही देखो गुरुपा कि किस बात के लिए सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं गुरुपा। रक्षा करो गुरुपा, रक्षा करो गुरुपा। संगत जी, मुझे सपने में दिखाया था कि बच्चों को लेकर वो सारी बातें सच्चाई एकदम सामने मेरे आ गई।
जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। गुरुपा बाजी टाइम तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती तो समझ में आता है कि नहीं, गुरुपा जो कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अपने भगवान किस हिसाब से चलते हैं इंसानों के समझ में ही नहीं आती है भगवान की चाल। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज। मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर कर रही हूँ। आज दशहरा है, शेरों वाली मैया का दशहरा है, आज कन्या है। जय गुरुपा, जय गुरुपा। बाबा सबको अच्छी हेल्थ देना, सबके रोग दूर करना गुरुपा। जो मुसीबत में उसकी मुसीबत दूर करना गुरुपा। बच्चे हैं उन्हें भी हेल्थलेस करना गुरुपा। रक्षा करना सबके ऊपर, आप भी सबके ऊपर हाथ रखेंगे तभी सबके सब लोग ठीक होंगे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। राज अंकल प्लीज आप मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। संगत जी जय गुरु जी महाराज। परसों रात को भी पता नहीं क्या दिक्कत बढ़ी थी गुरुपा। कल भी सत्संग में दिखाया था कि आज तेरी कष्ट कटेंगे। पता नहीं गुरुपा, मुझे बहुत दिन से बहुत घबराहट सी हो रही है। पता नहीं किस चीज़ को लेकर हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुपा। आप ही देखिए, आप ही रक्षा कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जो आप बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, और मैं यही चाहती हूँ गुरुपा मैं झूठ ना बोलूँ गुरुपा, मेरे मुँह से झूठी बातें ना निकले। आप तो जानते हो गुरुपा मुझे आपकी दुआ से झूठ बोलना खुद ही पसंद नहीं है। पता नहीं कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरे मुँह से झूठ निकलता ही नहीं, वही निकलता जो सच्चाई होती है। इस बात को लेकर सारे लोग चिढ़ते भी हैं, लेकिन पता नहीं मैं पूरी कोशिश अगर कर भी लूँ तब भी मैं नहीं बोल पाऊँगी झूठ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। जय जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान, जय शेरवाली मैया, जय बोले भंडारी, जय हनुमान भैया, जय हनुमान भैया। रक्षा करो भैया सब लोग मिलकर। जय काली मैया, दया करो। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। गुरुपा आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। गुरुपा मैं अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा आपके और माता रानी माँ लक्ष्मी जी के शीश चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा गुरुपा, और संगत जी आप भी हमें क्षमा कीजिएगा। गुरुपा सत्संग शुरू करने से पहले मैं पावन मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अभी नवरात्र चल रहे थे। नवरात्र में गुरुपा और माता रानी के शीश चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी
नवरात्र में मेरी बहू नवरात्र व्रत रखी हुई थी। नवरात्र में नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। संगत जी, उस दिन मन ही मन यही चल रहा था कि पता नहीं 9 कन्याएं मिल पाएंगे कि नहीं, लेकिन संगत जी कृपा की इतनी मेहर रही कि उस दिन 10-12 कन्याएं घर पर आईं और उनकी यथासंभव पूजन की गई। गुरुपा कन्याएं जुटाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा नवरात्र पूजन में हम पूरे परिवार से जो भी भूल चूक हुई होगी उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। गुरुपा हम पूरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बारंबार शुक्राना। गुरुपा आपने मैसेज दिया, तू मेरी यानी महाशिव की बेटी है। गुरुपा इतने प्यारे मैसेज देने के लिए हर पल पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा गुरुपा अपने आशीर्वाद भरा हाथ हम पूरे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा आपके तितली स्वरूप में और गिलहरी स्वरूप में दर्शन देने का शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अमृत बेले में जगाने का शुक्राना गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक बार फिर से मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।